वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत में किरदार अदा करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने दिसंबर में आईनी तरमीम लाने पर हिमायत का कहा था। उनका मतलब है अक्टूबर आना है, खज़ां शुरू होगी तो पत्ते झड़ेंगे। PTI के नुक्ता नज़र के मुताबिक कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, प्रोग्राम हम देखेंगे। मजीद कहा, अकेले या किसी घर में बैठकर मुसवदा नहीं बनाया, तरमीम का मुसवदा सबको दिया गया था। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आईनी तरमीम लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। मुतफ़िक़ा नुकात पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, हमारा फोकस आईनी अदालत से मुतालिक तरमीम पर है। पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना मुसवदा पेश करेंगे। इत्तफ़ाक़ राय होने के बाद तरमीम पार्लियामान में लाई जाएगी। JUI का मुजव्वज़ा आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को बराबर रखने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि आईनी अदालत हो। रिटायरमेंट की तारीख ऐसी ना रखें कि लोग यहाँ से वहाँ लग जाएं। आईनी अदालत बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना लाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कौन सा समाजी मुआहिदा है जिसको रात की तारीकी में बदला जाता है? हमने भी लोगों में जाना है। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुसवदा हमें दिया जाए, उसे देखेंगे। ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज़ पर करना है? जो मुसवदा लीक हुआ उस पर तो कोई भी हुकूमत से इत्तफाक राय नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है। उनके पास नंबर्स पूरे नहीं, हुकूमत को जबरदस्ती आइन में तरमीम नहीं करने देंगे। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से तकरीबात, नात और जिक्र अस्कार की महफिलें। घरों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। पार्लियामेंट समेत अहम सरकारी इमारतों को भी रोशनियों से सजा दिया गया। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म ने कहा, आज के दिन अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कामिल हिदायत का नूर अता किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। आए अहद करें, इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना आमद। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत। कहा, आज हमें पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन व अमान की बहाली की दुआएं मांगनी चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आईनी तरमीम पेश हुए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। मुस्लिम लीग नून का हफ्ता 10 दिन बाद तरमीम पेश करने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक तरमीम पेश करने का मामला वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका तक मुअख्खर हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, चौक चौराहों पर, पार्लियामान में और अदालत में लड़ेंगे। ऐसी कानून साजी से बेहतर है जान दे दें। किसी तौर पर धोस धमकी में नहीं आएंगे। हुकूमत ने कानून साजी नहीं, चोरी की कोशिश की। वजीर कानून के पास भी ड्राफ्ट नहीं। बताएं ये नुस्खा कहां से आया? क्या कोई डंडा दिखाकर पार्लियामेंट को चलाएगा? अदलिया पर हमला हो रहा है। हमारे 7 MNAs को उठाकर पंजाब हाउस में रखा हुआ है।
घबराना नहीं है, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, आपके तो कायद भी कहते हैं घबराना नहीं है, खुद को मजबूत करें, अपने पांव पर खड़े हों, तासुब की ऐनक एक तरफ रखें, आगे चलें। पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। हमारी कमजोरियों से हमारे मसले दीवार के उस पार तय होते हैं। हमारा काम पूरा होगा तो मुसव्वदा आप तक पहुंचेगा। अभी मुसव्वदा काबीना में भी नहीं लाया गया। पीपल्स पार्टी को आईनी तरमीम के मुसव्वदे में कुछ हिस्सों पर एतराज। सैयद नवीद कमर ने कहा, गर्दिश करने वाले मुसव्वदे पर इत्तेफाक नहीं, कुछ शिकों पर हमें भी एतराज है। आइन में तरमीम सबकी मुशावरत और इत्तेफाक राय से हो सकती है, वरना नहीं। जीत हुई तो पार्लियामान की होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। हर चीज को सियासत के चश्मे से ना देखें। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI के अरकान का इजलास। MNA, सेनेटर समेत पार्टी ओहदेदार शरीक। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, आईनी तरमीम में से बहुत सा खतरनाक हिस्सा हमने काट दिया। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 पर जो होने जा रहा था बहुत बुरा था। अभी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। तहरीक इंसाफ और JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। 18 सितंबर को समात होगी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। JUI को भी नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुल्क पर हमला करने वालों पर रहम नहीं किया जाता। मेरे मुखालिफिन जेल में खाने भी खा रहे हैं। मुझे जेल में ये सहूलतें मुयस्सर नहीं थी। मकाफाते अमल भी होता है। डर लगता है कि मुझसे किसी का नुकसान ना हो। ताकत मिले तो मुखालिफिन के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हुक्मरान भी जवाबदेह हैं। मेरे पास पंजाब में 15 करोड़ आवाम है। किसी को रोटी नहीं मिलती तो मुझे डर लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तेजी से इस्लाहात जारी हैं। बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम समेत दीगर मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कायम मकाम नायब वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, जॉन बैस ने पाकिस्तान में इक्तसादी सलामती अमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। जॉन बैस ने अमरीका में अफगानों की आबादकारी पर पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में कमी। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों का किराया 20 से 200 रुपए तक कम। लाहौर से कराची का सफर 6050 रुपए में होगा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2000 रुपए से कम होकर 1870 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने किरायों में कमी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2,68,000 रुपए का हो गया। कीमत में 1700 रुपए फी तोला इजाफा। महमूद अचकजई ने कहा, आइन कागज का टुकड़ा नहीं, अवाम में मुआहिदा है। हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं जो आइन की बालादस्ती नहीं चाहता। कल एक ड्रामा हुआ। मेरा वोट हर उस आदमी के लिए है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। अदालतों को केस निपटाने के लिए वक्त देना चाहिए। सेनेट अभी तक कमजोर है। सेनेट को कौमी असेंबली जितनी ताकत दें। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी, PTI और MQM मुत्तफिक हैं। आईनी अदालतें अवाम के मफाद में ही हैं। तरमीम पास करने में कोई जल्दी नहीं। इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, ऑपोजिशन को ड्राफ्ट ही नहीं मिला। हमारा शिकवा है कि हमें संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। खसूसी कमेटी में ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर लाना चाहिए था। MQM की तजावीज़ को भी आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। सारे मामले में हमसे इस तरह राब्ता नहीं किया गया। ऑपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलना चाहिए।
आइन में तरमीम के खिलाफ वकला का 19 सितंबर से तहरीक का ऐलान। हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ही वफाकी आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मुजव्वज़ा तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, पार्लियामान में तरामीम आएंगी और पास भी होंगी। हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। ऑप्शन था कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर तरामीम ले आते। सबसे बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की थी। अरकान असेंबली के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया गया था। अख्तर मेंगल ने कहा, आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आया तो छुपाने की वजह पता चली। जमहूरियत के हामी इस तरमीम का कैसे दिफा कर रहे हैं। खुशी है कि MNA की निशस्त से इस्तीफा दे दिया। आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आपकी सियासत दफन हो गई। मुशीर नहीं, मुआविन खसूसी मिशाल यूसुफजई को एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को समरी भिजवा दी। मिशाल यूसुफजई को मुआविन खसूसी बनाया जाएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऑनलाइन सिस्टम का इजरा कर दिया। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी मुतारिफ। शहरी ऑनलाइन चालान वसूल कर सकेंगे। टैक्स कैलकुलेटर तक भी रसाई होगी। सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। सीनियर वजीर शजीर मेमन ने कहा, नई पॉलिसी के तहत तब्दीली 3 मरहलों में नाफिज की जाएगी। बायोमेट्रिक तस्दीक से गाड़ियों की गैर कानूनी मुंतकली और शहरियों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। मुल्क में एमपॉक्स का छठा केस रिपोर्ट। 44 साला शख्स पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज। मरीज ने खलीजी मुमालिक में सफर किया। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में OPD और इमरजेंसी की पर्ची फीस में 30 रुपए इजाफा 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई।